Hello students, in this video we will revise chapter number 7, outcome of democracy. We felt that democracy was better because हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही अच्छी है, बेटर है. क्यों? क्योंकि ये सिटीजन्स नागरिकों के बीच में इक्वालिटी बराबरी रखती है. बिकॉज इन्हांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये इंसान की जो डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करके रखती है. जो हमारा आत्मसम्मान होता है उसको मेंटेन करके रखती है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई भी फैसला लेना हो तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है डेमोक्रेसी. प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी की वजह से किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है या किसी भी तरीके की कोई लड़ाई है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा उसका मेथड प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी. अलाउज द रूम्स टू करेक्ट द मिस्टेक, साथ ही साथ डेमोक्रेसी हमें ये मौका देता है कि अगर कोई गलती हो गई है सरकार को चुनने में तो हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकें. आज दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसी, तो ये सब जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या ये सच में डेमोक्रेसी में हमको मिलती हैं? व्हेन वी टॉक टू द पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव. जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग तो डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते हैं, ना ही वो किसी और चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे. जैसे और कोई अल्टरनेटिव कोई रास्ता, जैसे कि मोनार्की सिस्टम जिसमें राजा होते हैं, मिलिट्री रूल या रिलीजियस धार्मिक लीडर, इस तरह की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. क्यों? बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी अगर प्रैक्टिस में देखी जाए, डेली लाइफ में प्रैक्टिस की जाए तो डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं है. सो वी फेस अ डिलेमा, तो हम एक तरीके का डिलेमा एक फेस करते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल. अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए प्रिंसिपल में, सिद्धांतों में, तब तो वो बहुत अच्छी है. बट फेल्ट नॉट टू बी सो गुड इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, प्रैक्टिस में देखा जाए, अगर हमें डेली प्रैक्टिस करनी है या उसको अपने जीवन में उतारना है तो वो इतनी अच्छी नहीं है. दिस डिलेमा इन्वाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. इसी डिलेमा की वजह से कि क्या डेमोक्रेसी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, हमको एक मौका मिलता है ये सोचने का कि डेमोक्रेसी के आउटकम क्या हो सकते हैं. डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीज़न, क्या हमें डेमोक्रेसी से इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके नैतिक रीजन्स हैं, मॉरल रीजन्स हैं, और देयर आर सम प्रूडेंशियल रीज़न, या हमारे पास कोई खास कोई प्रूडेंशियल रीज़न भी है कि हम डेमोक्रेसी को इतना सपोर्ट कर सकें. ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. 100 ऑफ कंट्रीज़, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्लेम करती हैं और प्रैक्टिस भी कर रही हैं डेमोक्रेसी को. दे हैव फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बना रखे, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रखे हैं, जैसे संविधान कहते हैं. इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, नागरिकों को उनके राइट्स भी दिए जाते हैं. वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन, और ये फीचर्स, जो सारे फीचर्स हैं, जो भी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है वहाँ पे ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे. दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, लेकिन अगर हम सामाजिक सिचुएशन की बात करें तब वहाँ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है. देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर, साथ ही साथ इकोनॉमिक, आर्थिक कौन कौन से अचीवमेंट किए गए हैं, किसी कंट्री ने क्या किया, उसका कल्चर, तो वहाँ पे डिफरेंसेस मिल सकते हैं हमें. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different. तो मान लीजिए 10 कंट्रीज़ हैं और उनमें अलग अलग डेमोक्रेसी चल रही है, ये सारे कॉमन फीचर्स भी हैं, लेकिन वहाँ के सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और कल्चर काफ़ी अलग हो सकता है. तो उस कंट्री ने कितना अचीव किया, कितना नहीं अचीव किया है, तो वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है. अलग अलग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसीज़ का अचीवमेंट अलग अलग हो सकता है. बट is there something that we can expect from every democracy just because it is a democracy? लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम डेमोक्रेसी से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हमें मिले? क्यों? क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं. Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all social, economic and political problem. हमारा जो इंटरेस्ट है और ये जो हमने डेमोक्रेसी को लेके एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, हमें वो पुश करता है कि डेमोक्रेसी जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकता है, सॉल्व कर सकता है. इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, लेकिन अगर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन जो हमने उससे लगा रखी हैं वो नहीं पूरी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लगते हैं. और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, या फिर हमें डाउट होने लगता है, संदेह होने लगता है कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. द फर्स्ट स्टेप
toward thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. तो जो पहला कदम जो हमें सोचना है, जो उठाना है, जो सोचते हैं हम केयरफुली, हमें जो सोचना है वो ये है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का आउटकम रिजल्ट जो आ रहा है वो इज़ टू बी रिकॉग्नाइज. उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी एक क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक सरकार का फॉर्म हो सकता है. इट कैन ओनली क्रिएट अ कंडीशन. ये एक तरीके की कंडीशन क्रिएट कर सकता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए. द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन. और नागरिकों को इस कंडीशन का एडवांटेज उठाना होगा और जो गोल्स बनाए गए हैं जो अचीव करने हैं, और तभी वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं हम. Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. तो अब हम देखते हैं, हम एग्जामिन करते हैं कुछ चीज़ों को कि हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. और फिर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या रिकॉर्ड आया है. अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. देयर आर सम थिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. कुछ तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को देना ही चाहिए. डेमोक्रेसी में वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट द पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर. डेमोक्रेसी का पहला फीचर हम क्या मानते हैं कि हमारे पास इतना राइट होना चाहिए कि हम अपना रूलर खुद चुनें. एंड पीपल हैव अ कंट्रोल ओवर द रूलर. और जो भी रूलर हम चुन रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लोगों का कंट्रोल होना चाहिए. Whenever possible and necessary, जब कभी भी पॉसिबल हो, नेसेसरी हो, ज़रूरत हो, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. लोगों को मौका मिलना चाहिए कि जो फैसले लिए जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें. क्योंकि अल्टीमेटली जो भी फैसले लिए जाएंगे उसका असर तो हम ही पे पड़ेगा ना, क्योंकि हम सिटीजन्स हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं. तो जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसका असर तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेगा. देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी should be that it produces a government that is accountable to the citizen. तो सबसे बेसिक आउटकम डेमोक्रेसी का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को हमेशा एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि नागरिकों को अकाउंटेबल हो, सिटीजन्स को, नागरिकों के लिए वो अकाउंटेबल हो, जवाबदेही हो उसके पास. एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन. और साथ ही साथ नागरिकों की, सिटीजन्स की जितनी भी नीड है, जो भी ज़रूरतें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है उसको वो रिस्पॉन्स करे गवर्नमेंट. बिफोर वी गो इन टू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एक क्वेश्चन और आता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है, काबिल होती है. इज इट इफेक्टिव, क्या वो इफेक्टिव होती है. सम पीपल थिंक दैट द डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. कुछ लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, काबिल नहीं होती है. इट इज़ ऑफकोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डू नॉट हैव टू बॉर्डर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबली और वरी अबाउट मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन. इट इज़ ऑफकोर्स मतलब हाँ बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स जो होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स में क्या होगा, उनको तो कोई चिंता ही नहीं है. जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ का रूलर चिंता क्यों करेगा, क्योंकि उसको तो कोई असेंबली में नहीं जाना है, उसे तो लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, उसे तो लोगों के ओपिनियंस की मेजॉरिटी जो पब्लिक चाहती है उसके बारे में उसको सोचना ही नहीं है. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग. तो वो बहुत ही आसानी से क्या होता है, डिसीजंस ले सकते हैं और उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करा देंगे, फॉलो करवा देंगे. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. लेकिन डेमोक्रेसी तो हमारे किस आइडिया पे है. डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना है तो उसमें बातचीत होगी, राय बात होगी, सबका कॉन्सेप्ट सुना जाएगा, नेगोशिएशन होगा, समझौते होंगे. सो कुछ डीले, कुछ हो सकता है कि कुछ देरी हो जाए. डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट. क्या ये चीज़ जो ये डिले हो जाता है तो क्या ये चीज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट बना देता है. लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट. अब अगर हम अब इसका जवाब के लिए हम इसको कॉस्ट से इमेजिन करते हैं, पैसे से. इमेजिन करिए एक गवर्नमेंट है दैट मेक डिसीजन वेरी फास्ट. कोई एक ऐसी सरकार आती है जो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उन्हें, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. और इन कॉन्ट्रास्ट, और उसके अलावा द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो द प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन.
और उसके अलावा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी है जो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगी और सारी चीज़ें ध्यान में देगी, फिर उसके बाद डिसीजन सुनाएगी. बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड द प्रोसीजर, इट डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव. लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी है जो कि सारा प्रोसीजर फॉलो कर रही है, फिर फैसला ले रही है और उस फैसलों में थोड़ा सा डीले हो रहा है, देरी हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसको मे बी हो सकता है लोग एक्सेप्ट भी कर लें और वो ज़्यादा डिसीजंस जो निकल कर है ज़्यादा इफेक्टिव भी हों. सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इट्स परहैप वर्थ इट है. तो डेमोक्रेसी में अगर हम समय लगा रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो वर्थ होना चाहिए उसका. कि अगर हमने कोई डिसीजन लेने में गवर्नमेंट ने मान लीजिए 2 साल 5 साल लगा दिए हैं, तो उस डिसीजन का मतलब हमें अल्टीमेटली वर्थफुल तो हो, उसको हम कह तो सकें कि हमने इतना टाइम लगाया है तो डिसीजन भी सही निकले हैं. तो ये चीज़ कहीं से प्रूफ नहीं हो सकती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट ही होती है. क्यों? क्योंकि अगर उसको टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है आपकी, वो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो आपकी इनएफिशिएंट है. नाउ लुक एट द अदर साइड. अब दूसरी साइड देखते हैं. डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. डेमोक्रेसी ये भी देखता है कि जो भी डिसीजंस मेकिंग के प्रोसेस हो रहे हैं वो कुछ नॉर्म्स, प्रोसीजर, कुछ नियम कानून तो होने ही चाहिए, तभी कोई डिसीजन होना चाहिए. सो अ सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट. तो अगर मान लीजिए किसी सिटीजन को ये जानना है कि जो भी डिसीजन लिया गया है, ठीक है, वो करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं, अगर उसे ये चीज़ ढूंढनी है, शी हैज़ द राइट, उसके पास ये राइट है, अधिकार है. एंड द मीन टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. उसके पास पूरा अधिकार है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है, जो प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, वो उसको देख सकता है. दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. मतलब हर चीज़ आर पार जो दिखाई देती है, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में. दिस फैक्टर इज़ ऑफ्टन मिसिंग. और ये फैक्टर जो है, ये जो ट्रांसपेरेंसी है जो कि हमें नागरिकों को मिलती है कि हाँ हम जान सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर क्या है. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी है, वहाँ पे तो ये फैक्टर होता ही नहीं है. Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and is accountable to the people. तो इसीलिए जब कभी भी हम ये ट्राई कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या आ रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए. और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमेशा एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, जो कि लोगों को हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल होगी और सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही है, सारे नियम कानून को फॉलो करके काम कर रही है. वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट, हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक तरीके का सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए ऐसा मैकेनिज्म बना देगी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो एंड द मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. तो इस तरीके का मैकेनिज्म बनेगा कि सिटीजन्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अकाउंटेबल गवर्नमेंट को प्रोड्यूस भी करेंगे. इफ़ वी वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, अगर हमें डेमोक्रेसी को ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम अगर हमें मेजर करना है डेमोक्रेसीज को, ठीक है, यू वुड लुक फॉर, तो आप क्या देखेंगे अगर आपको डेमोक्रेसी को मेजर करना है? प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन, फॉलोइंग द प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? रेगुलर और फ्री फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पब्लिक डिबेट, ओपन में सारी चीज़ें, पब्लिक आपस में डिबेट मतलब क्या होता है? किसी भी टॉपिक के ऊपर बहस करना, ठीक है, ओपन डिबेट्स हो रहे हैं कि नहीं ऑन द मेजर पॉलिसी, जो भी मेजर पॉलिसीज़ हैं, एंड लेजिस्लेशन एंड द सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. साथ ही साथ सिटीजन्स के राइट्स, उनके अधिकार कि उनको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है कि नहीं, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शो अ मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस. और अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें डेमोक्रेसी की, तो एक हमें मिक्स्ड रिकॉर्ड में देखने को मिलेगा. डेमोक्रेसी हैव had great success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debate. डेमोक्रेसी की वजह से हमें इसमें तो सक्सेस मिल गई है कि रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, फ्री इलेक्शन हो रहे हैं और पब्लिक डिबेट भी हो रहा है. बट लेकिन मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन.
that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate। लेकिन अगर हमें डेमोक्रेसी का एक शॉर्टकमिंग भी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, वीकनेस कह सकते हैं, क्या है वो कमी? ये है कि सबको बराबर का फेयर चांस नहीं मिलता है इलेक्शन में, और जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो पब्लिक डिबेट के आधार पे नहीं लिए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता है व्हेन इट कम टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद सिटीजन। तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलता है किसमें, कि जब उसको इन्फॉर्मेशन को अगर शेयर करना हो अपने नागरिकों के साथ, सिटीजन्स के साथ, तो वो गवर्नमेंट नहीं करती है। All one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any non-democratic regime in this respect। बस हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती हैं या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो बेटर होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, या नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स जो होती हैं जहाँ पे वो डेमोक्रेटिक कंट्री ज़्यादा बेटर हैं इन कंपैरिजन टू द नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। इन substantive term it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the need and demand of the people and is largely free of corruption। हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो हो वो लोगों की ज़रूरतों को ध्यान दे, लोगों की डिमांड्स पूरी करे, और करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी इज ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफ्टन इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजोरिटी। डेमोक्रेसी क्या करती है? लोगों की नीड को एकदम बिल्कुल लोग कहते नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाना, परेशान कर देती है, और लोगों की जो डिमांड है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जो डिमांड है जो वो इग्नोर कर देती है कि हाँ भाई मान लीजिए अगर सब लोग कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी है बनाई गई है और उसको लोग चाह रहे हैं कि वो अप्रूव हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी में ऐसा भी होता है। द रूटीन टेल ऑफ करप्शन। अब करप्शन तो बहुत रूटीनली मतलब रोज़मर्रा में देखने को मिल गया है। आर इनफ टू कन्विंस अस। तो इतना ज़्यादा करप्शन भ्रष्टाचार हो गया है कि हम कन्विंस हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस ऑफ ईविल, कि ये जो ईविल है, ये जो मतलब आपका डेमोक्रेसी में ये जो भ्रष्टाचार जैसा जो ईविल है वो है डेमोक्रेसी के अंदर। At the same time, there is nothing to show that non-democratic are less corrupt or more sensitive to the people। और उसी समय सेम टाइम पे there is nothing to show, ऐसा भी दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होती हैं, जो नॉन डेमोक्रेसीज़ जहाँ पर होती है वो आर लेस करप्ट, वो कम करप्ट होती है, या वो लोगों के इश्यूज़ को बहुत आसानी से सुन लेती है। मतलब वो भी इक्वलेंटली करप्ट हो सकती है और वो लोगों की समस्याओं को हो सकता हो बिल्कुल ना सुने या उतना भी ना सुने जितना ज़रूरी है। देयर इज़ अ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव। एक पॉइंट हो सकता है जब हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर है बाकी किसी, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन हो कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए या कुछ और चाहिए, तो उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है। वो पॉइंट क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी सरकार स्लो हो, धीमी हो, एफिशिएंट भी ना हो और करप्शन से मुक्त भी ना हो, बट इट इज़ अ पीपल ओन गवर्नमेंट। लेकिन ये सरकार जो बनी है किससे बनी है? लोगों ने बनाई है। तो इट इज़ अ पीपल ओन गवर्नमेंट, लोगों की अपनी सरकार है। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए हमको ये जो एक ये आइडिया है ना डेमोक्रेसी का, पूरे विश्व में जो चलता है, वर्ल्ड में चलता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसीलिए इसको इतना सपोर्ट किया जाता है क्योंकि इट इज़ पीपल ओन गवर्नमेंट। As the accompanying evidence from the South Asia shows, the support exists in the country with the democratic regime as well as countries without democratic regime. People wishes to be ruled by the representative elected by them. लोगों को अच्छा लगता है, लोग विश करते हैं कि जो रूलर वो चुन रहे हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुन रहे हैं, वो उनके ऊपर रूल करे। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। उनका ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी कंट्री के लिए बेटर है। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट ओन सपोर्ट इट इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में इतनी काबिलियत होती है, इतनी एबिलिटी है कि वो अपने आप में ही अपना सपोर्ट ढूंढ लेता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। थैंक यू।